हुकूमत की बानी तहरीक-ए-इंसाफ की आंख के मसले पर वजाहत। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म नाना स्टॉला ने दावा किया, बानी ने आंख के दर्द की शिकायत जनवरी के पहले हफ्ते में की। 4 महीने से आंख में मसला था, उनका इलाज नहीं हुआ। अगर ऐसा हुआ है तो मुजरिमाना गफलत है। अगर हकायक बरक्स हों तो बढ़ा चढ़ाकर बयान करना भी मुजरिमाना गफलत है। जनवरी के पहले हफ्ते शिकायत की, 16 जनवरी को मुआयना हुआ। 19 जनवरी को टीम ने दोबारा मुआयना और टेस्ट किए। जेल डॉक्टर ने ड्रॉप्स दिए जिसका उन्होंने 3-4 दिन इस्तेमाल किया। 24 जनवरी को बानी को इंजेक्शन लगाया गया। ये चीजें दस्तावेज में मौजूद हैं। अगर कायदे इस पर इख्तलाफ कहें तो हवाला कर देता हूँ। ये कहना गलत है कि 4 माह से शिकायत की जा रही थी। बानी ने 2 दिसंबर को अपनी बहन से मुलाकात में भी कोई शिकायत नहीं की। 20 दिसंबर को तोशाखाना 2 फैसले के दिन आंख के मसले का जिक्र नहीं किया। बानी पीटीआई के इलाज में लापरवाही और कोताही हुई। ऑपोजिशन लीडर अलामा राजा नासिर अब्बास का सख्त मौक़िफ़। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि क्या उनके बारे में खानदान को बताना उनका हक नहीं। आंख की तकलीफ पर फौरी इलाज हो जाए तो बिनाई नहीं जाती। उस्मा खान ने कहा था कि बानी की आंख में सुर्खी है, अब तक आपने किसको दिखाया है? तस्लीम करें कोताही हुई है। सलमान सफदर ने बताया कि क्राइम हुआ है, हम इस पर केस करेंगे। बानी की सेहत से मुतालिक करारदाद पेश करने की तहरीक मुस्तरद। पीटीआई अरकान का शदीद एहतजाज और शोर शराबा। चेयरमैन के डाइस के सामने एहतजाज। कामरान मुर्तजा ने कहा कि हमारे यहाँ बीमारी साबित करने के लिए मरना पड़ता है। कुलसूम नवाज को जान देना पड़ी कि उनकी बीमारी सच्ची थी। क्या बानी तहरीक इंसाफ को भी बीमारी साबित करना पड़ेगी? इस पार्लियामेंट की इज्जत बढ़ाने के लिए हुकूमत को आगे आना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बानी पीटीआई को इस्लामाबाद जेल में मुंतकिल करने का ऐलान। कहा, जेल मुकम्मल होगी तो बानी को उधर मुंतकिल किया जाएगा। 2 माह में इस्लामाबाद जेल मुकम्मल हो जाएगी। जेल के अंदर तमाम तिब्बी सहूलियात मौजूद होंगी। बानी को सजा इस्लामाबाद की अदालत से हुई, इसीलिए इस्लामाबाद जेल मुंतकिल किया जाएगा। बानी पीटीआई की आंख का सुनकर बहुत दुख हुआ, सिवाय दुआ के कुछ नहीं कर सकता। शाह महमूद कुरैशी की अदालत पेशी पर गुफ्तगू। कहा, दौरान कैद किसी की बिनाई चली जाए तो जिम्मेदार जेल इंतजामिया और हुकूमत पंजाब है। नून लीग के एक शख्स का कहना कि अलीमा खान मगरमच्छ के आंसू बहा रही हैं, मुझे बहुत अफसोस हुआ। वो बानी पीटीआई की बहन है, इतनी बेहिसी मुनासिब नहीं होती। मौलाना फजल रहमान का बानी को जेल में मुकम्मल तिब्बी सहूलियात देने का मुतालबा। कहा, इंसानी हमदर्दी के तहत जाती मुआलिज से मुआमले की इजाज़त दी जाए, सियासत को दुश्मनी में ना बदला जाए। हसीना फरार, अब की बार बीएनपी सरकार। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी आम इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत से कामयाब। 300 नशस्तों में से 209 पर फतह समेट ली। जमात इस्लामी 69 नशस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। तलबा तहरीक की जमात नेशनल सिटीजन पार्टी सिर्फ 6 नशस्तें जीत सकी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोटर टर्नआउट 60% से जायद रहा। बीएनपी सरबराह और खालिदा जिया का बेटा तारिक रहमान वजारत उज़्मा के लिए मजबूत उम्मीदवार। विक्ट्री स्पीच में कहा, कारकुन जश्न की बजाय मुल्क की बेहतरी के लिए दुआएं करें। जमात इस्लामी बांग्लादेश के अमीर शफीकुर रहमान ने शिकस्त तस्लीम कर ली। कहा, इंतखाबी अमल की शफाफियत पर तहफ़्फ़ुज़ात है, ताहम मुल्क में मुस्बत अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। हसीना वाजिद ने इंतखाबात को मनसूबाबंद ड्रामा करार दिया। कहा, अवामी लीग आम इंतखाबात और उसके नताइज को मुस्तरद करती है। शेख हसीना वाजिद इस वक्त मुल्क से मफरूर और भारत में खुद साख्ता जलावतनी की जिंदगी गुजार रही हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की बांग्लादेश के रहनुमा तारिक रहमान को मुबारकबाद। कहा, बांग्लादेश के अवाम को पुरअमन और कामयाब इंतखाबात के इनेकाद पर खराश तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि बांग्लादेशी क़यादत के साथ करीबी ताउन का मुंतज़िर हूँ। तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना चाहते हैं। अमरीका, भारत और चीन की बीएनपी को इंतखाबात में भारी अक्सरियत हासिल करने पर मुबारकबाद। अमरीकी सफारत खाने ने अपने पैगाम में बीएनपी को इस तारीखी फतह पर मुबारकबाद पेश की। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने तारिकुर रहमान की कामयाबी को बांग्लादेशी अवाम का फैसला करार दिया। चीनी सदर ने नई हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के अज़म का अयादा किया। फेक न्यूज़ भी मौसमियाती तब्दीली की तरह दुनिया के लिए चैलेंज है। सदर आसिफ अली जरदारी का वर्कशॉप से खिताब।
कहा दुनिया को बदलती जोग्राफियाई सूरत हाल में सिक्योरिटी खतरात का सामना है। गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी का बढ़ता हुआ किरदार आलमी मंजरनामा तब्दील कर रहा है। सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, साइबर खतरात और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बड़े चैलेंजेस हैं। अमारात ने दोस्ती की इमारत को मजीद मजबूत कर दिया। पाकिस्तान के कर्ज वापसी की मुद्दत में 2 माह की तौसीह कर दी। पाकिस्तान के $2 अरब के डिपॉजिट को 17 अप्रैल तक रोल ओवर कर दिया। यूएई ने मुख्तसर मुद्दती तौसीह 6.5% शरह सूद पर दी। पाकिस्तान और IMF के माबैन तीसरे जायजा मुज़ाकरात के लिए तौसीह अहम करार। वज़ीर-ए-आज़म और सदर मुत्तहिदा अरब अमारात में टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने मुश्किल हालात में पाकिस्तान की मुस्तकिल और गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा यह ताउन दोनों ममालिक की क़यादत और अवाम के दरमियान तारीखी और बरादराना ताल्लुकात का मज़हर है। बाहमी मफाद पर मबनी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का अदा किया। जीत के ट्रैक पर चलते कैंगरूज जिम्बाब्वे के ट्रैप में आ गए। T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को अपसेट शिकस्त का सामना। जिम्बाब्वे के 169 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलवी टीम 146 रन पर ढेर। 8 बल्लेबाज डबल फिगर में दाखिल हो सके। ब्लेसिंग मुजारबानी की तबाहकुन बॉलिंग 4 कैंगरूज का शिकार किया। मैच के हीरो भी करार पाए। 2007 के वर्ल्ड कप में भी जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी। कनाडा ने मुत्तहिदा अरब अमारात को 5 विकेटों से हरा दिया। अमेरिका और नीदरलैंड्स के माबैन मुकाबला जारी है। पाकिस्तान भारत हाई वोल्टेज टाकरा। मैच बारिश की वजह से मुतासिर होने का खदशा। बारिश हुई तो दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दिया जाएगा। मैच के तमाम टिकट्स फरोख्त। प्रेमदासा स्टेडियम में सिर्फ 28,000 अफराद की गुंजाइश। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड का मैच के लिए मजीद 5,000 टिकट्स जारी करने का फैसला। पाकिस्तान और इंडिया से श्रीलंका के दरमियान एयर टिकट्स की कीमतों में हो शुबा इजाफा। शायकीन क्रिकेट के लिए एयरलाइन की बुकिंग एक चैलेंज बन गया। पाकिस्तान से श्रीलंका के लिए टिकट में 1,45,000 रुपए का इजाफा। उस्मान तारिक का खौफ, भारतीय मीडिया पर तारी। साबिक क्रिकेटर्स का नाकदीन को करारा जवाब। साबिक इंग्लिश स्पिनर ने कहा कि उस्मान के एक्शन में कोई मसला नहीं। श्रीशांत, संजय मंजरेकर और अश्विन ने एतराज करने वालों को आईना दिखा दिया। कहा उस्मान तारिक का एक्शन ICC के कानून के मुताबिक है। तज्जियाकार विक्रांत गुप्ता ने कहा कि पाकिस्तान के पास एक से बढ़कर एक स्पिनर है। शायकीन क्रिकेट पाक भारत मैच के लिए बेताब। 365 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए इंडियन फैंस ने बाबर आजम और शाहीन अफरीदी को भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया। ऑस्ट्रेलियाई फैन ने मेगा इवेंट में पाकिस्तान की जीत की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। बानी के इलाज के लिए PTI का एहतजाज का ऐलान। अरकान को असम्बली गेट पर रोक दिया गया। दाखिली और खारिजी रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। पार्लियामेंट में मौजूद अरकान शाहराह दस्तूर पर ना जा सके। पार्लियामेंट हाउस जाने वाले रास्ते भी बंद। काबीना डिवीजन चौक में गाड़ियों को आगे जाने से रोका जाने लगा। बैरिस्टर गोहर कहते हैं कि पार्लियामेंट के बाहर धरना ना करने दिया गया तो मुल्क भर में धरने होंगे। हमारे हाथों से निकल गया तो लोग आपसे कंट्रोल नहीं होंगे। सादा सा मुतालबा है कि जाती डॉक्टर्स को बानी PTI तक रसाई दी जाए। असद कैसर ने कहा कि हम पुरअमन लोग हैं। हुकूमत का रवैया देख लें। पुलिस और रेंजर्स लगा दी है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन हमसाया ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द ग्रुप्स की मौजूदगी पर शदीद इजहार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब करते हुए कहा, अफगानिस्तान में मौजूद गिरोह पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में मुलव्वस है। रवा माह में पाकिस्तान में BLA और दाइश ने बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ की। पाकिस्तान पर हमलों के लिए एक बार फिर अफगान सरजमीन को इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान ने तालिबान पर पाबंदियों के करारदाद के हक में वोट दिया है। सिंध मौसमियाती तब्दीली के असरात से शदीद मुतासिर हुआ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा कमजोर तबकात के लिए बेहतर मयार जिंदगी अवलीन तरजीह है।
सैलाब और बेघर होने के मसाइल से निपटने के लिए अमली इक़दाम जारी हैं। आफात से पेश की तैयारी और कम्युनिटी की शमूलियत वक्त की अहम ज़रूरत है। गैर रस्मी बस्तियाँ और रिहाइश की अदम इस्तेदाद बड़े चैलेंजेस हैं। मुश्तरका कोशिशों से पेचीदा चैलेंजेस पर काबू पाया जा सकता है। अवाम को मयारी इलाज की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब में बच्चों के दिल के ऑपरेशन हो रहे हैं। माजी में अद्वियात मौजूद होने के बावजूद मरीजों को नहीं दी जाती थीं। गरीब अवाम के अद्वियात का पैसा करप्शन की नजर होने नहीं दूंगा। बानी पीटीआई की सेहत के लिए दुआ गो हूँ। हर बंदा आसिफ अली जरदारी नहीं हो सकता। उन्होंने 14 साल कैद काटी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब। कहा, कल हफ्ते को असम्बली का घेराव करने का मकसद क्या है? एक बंद इमारत का घेराव करने जा रहे हैं, छुट्टी वाले दिन जब लोग नहीं आते। जमात इस्लामी ने शाहराह फैसल पर मार्च किया। उनके मार्च का नुकसान अवाम को हुआ। शाहराह फैसल कराची नहीं बल्कि पाकिस्तान की मरकजी शाहराह है। हम आपको सड़कें बंद करने की इजाजत नहीं देंगे। अगर जलसा या धरना देना है तो हुकूमत जगह फराहम करेगी। रावलपिंडी में पतंगबाजी और हवाई फायरिंग पर पाबंदी के अहकाम हवा में उड़ा दिए गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आसमान पर पतंगें नजर आने लगी। हवाई फायरिंग से शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस खामोश तमाशाई बन गई। बुहेरा अरब में मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक जहाज से 1300 किलो से ज्यादा मनशियात पकड़ ली गई। जब्तशुदा मनशियात की मालियत 20 अरब रुपए से ज्यादा है। मनशियात को ANF के हवाले कर दिया गया। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का इंडोनेशिया का दौरा। इंडोनेशियन सदर से मुलाकात। इंडोनेशियन सदर का पाक फिजाइया के जदीद तरबियती निज़ाम, एरोस्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर में दिलचस्पी का इजहार। एयर चीफ को इंडोनेशिया का आला तरीन एजाज मेडल ऑफ द ऑनर दिया गया। ज़हीर अहमद बाबर की इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा, मुसल्लह अफवाज के कमांडर एयर मार्शल से भी मुलाकात है। पहला रोजा कब होगा? रोयत हलाल कमेटी का अहम इजलास 18 फरवरी को पेशावर में तलब। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। मरकजी और जोनल रोयत हलाल कमेटी पेशावर के मेंबरान शरीक होंगे। सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके। ज़लज़ला फहमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.6 रिकॉर्ड। जलजले की गहराई 13 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज खुजदार बलोचिस्तान का इलाका था। सोलर नेट बिलिंग की नेपरा और हुकूमती पॉलिसी लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। अदालत ने वफाकी हुकूमत, नेपरा और लेस्को से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने हुक्म इम्तना की फौरी इस्तदा मुस्तरद कर दी। हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पर भी फरीकैन से जवाब तलब। नए रेगुलेशंस पर अमल दरामद फौरी रोकने की इस्तदा की गई है। इस्तदा जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा ने दरख्वास्त पर समाअत की। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा सैयद ज़ईम कादरी इंतकाल कर गए। दिल का दौरा पड़ने पर निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो ICU में ज़ेरे इलाज रहे। ज़ईम कादरी मुस्लिम लीग नून पंजाब के तर्जमान भी रह चुके। नमाज जनाजा लाहौर लारंस रोड पर अदा कर दी गई। मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की जानिब से उनके इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। ईरान से एक माह में मुआहदा मुमकिन है। अमरीकी सदर ट्रंप का तकरीब से खिताब। कहा, मुआहदा ना हुआ तो सूरत-ए-हाल बहुत तकलीफ दे हो सकती है। इस्राईली अवाम को अपने सदर के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। नेतन्याहू को माफी ना देना शर्मनाक है। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म को करप्शन केस में माफी मिलनी चाहिए। सदर ट्रंप अगले हफ्ते गज़ाम बोर्ड में मजीद मुल्कों की शमूलियत का ऐलान भी करेंगे।
रूस का बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास में शिरकत से इनकार। रूस के सदारती तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि क्रेमलिन के नुमाइंदे 19 फरवरी को मुनक्किद होने वाले बोर्ड ऑफ पीस से पहले इजलास में शिरकत का कोई इरादा नहीं रखते।